जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़, मेरी चैनल गणित की चौपाल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लगातार आपको हर विषय वस्तु पर वीडियो पहुंचा रहा हूं और आगे भी पहुंचाता रहूंगा। आप लगातार मेरे वीडियो प्राप्त करते रहें, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बहुपद का परिचय प्राप्त किया था। बहुपद में कौन कौन से पद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, उसमें गुणांक क्या होता है, इसको हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। तो बहुपद में जो चर पद है, चाहे वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है या t भी हो सकता है, इस शून्यक के भिन्न भिन्न मान यदि हम रखते हैं तो हमें बहुपद का एक निश्चित मान मिलता है। और अगर वो निश्चित मान 0 प्राप्त हो तो जो चर का मान है वो उसका शून्यक कहलाता है। अर्थात चर के जिस मान को रखने से बहुपद का मान 0 हो जाए तो चर के मान को हम शून्यक कहेंगे। जैसे कि मान लो आपने किसी बहुपद में x का मान -2 रखा और उसके बाद हल करते गए और आखिरी में बहुपद का मान 0 आ जाता है, तो जो x का मान -2 रखा था दोस्तों, वह शून्यक होगा बहुपद का। एक बहुपद के एक से ज़्यादा शून्यक भी हो सकते हैं और किसी बहुपद का कोई शून्यक हो ये जरूरी नहीं। कई बहुपद ऐसे होते हैं जिनका कोई शून्यक नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखें कि हर बहुपद का कोई ना कोई शून्यक हो ये भी जरूरी नहीं, और किसी बहुपद का मात्र एक शून्यक हो ये भी जरूरी नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके लिए मैंने एक उदाहरण के लिए सवाल लिया, आपकी पुस्तक का ही है, प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है। इसमें बहुपद के मान निकालने हैं। एक बार x का मान 0 रख कर निकालना है, एक बार x का मान -1 रख करके और x बार 2 रख करके। तो हर बार x का मान अलग अलग रखने पर आपको अलग अलग मान प्राप्त होगा। तो पहले देखें कि कौन से मान प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैंने x का मान 0 रखा, तो x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो 5 गुणित 0 ऋण 4 गुणित 0 की घात 2 धन 3। 5 गुणित 0 0 हो गया, 4 गुणित 0 0 हो गया, धन 3। तो दोस्तों उत्तर आया 3। क्या यहाँ शून्य आया? नहीं आया, इसलिए ये शून्यक नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों, x की जगह -1 रखा, -1, 5 गुणित -x -4 गुणित -x की घात 2 धन 3। 5 गुणित -1 दोस्तों -5 होगा, -1 की घात 2, तो -1 की घात 2 -1 गुणित -1 अर्थात 1 धन 3। तो ऋण 5 ऋण 4 धन 3, ऋण 5 ऋण 4 तो ऋण 9 धन 3। तो दोस्तों आया ऋण 6। ये बहुपद का मान है, तो ये भी शून्य नहीं आया, इसलिए x की घात -1 भी इसका शून्यक नहीं है। आगे देखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 रखा, तो 5 गुणित 2 ऋण 4 गुणित 2 की घात 2 धन 3। 5 दूना 10, 4 गुणित 2 की घात 2 मतलब 4 धन 3। तो 10 ऋण 16 धन 3, तो 13 ऋण 16 मीन्स ऋण 3। दोस्तों, अभी भी शून्य नहीं आया। तो अगर बहुपद का मान शून्य नहीं है तो ये x की घात 2 भी इसका शून्यक नहीं है। तो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला सवाल है वो केवल बहुपद का मान निकालने से संबंधित था, और बहुपद के अलग अलग मान अलग अलग आते हैं अगर चर का मान अलग अलग हो। चर का मान अगर अलग अलग है दोस्तों तो बहुपद के मान अलग अलग आते हैं। लेकिन अगर बहुपद का मान 0 आ जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि वो x का मान इसका शून्यक होगा। आइए कुछ और उदाहरण देखें। दोस्तों, ये प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल है, जिसमें ज्ञात करो संगत पद बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर x का मान दिया है ऋण 1/3, जिसको हम इसमें रखेंगे हमारे बहुपद में। तो हमें यहाँ पर मान दे रखा है और पूछा गया कि शून्यक है या नहीं। तो देखते हैं, x का मान ऋण 1/3 रखा हमने, तो x का मान ऋण 1/3 बराबर
3, x की जगह ऋण 1/3 धन 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऋण 1 धन 1 बराबर 0। तो x का मान ऋण 1/3 रखने पर बहुपद का मान 0 आ गया है, इसलिए x बराबर ऋण 1/3 बहुपद का शून्यक है। इस सवाल में उसने दो मान दिए, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1, दो मान है। पहले 1 को रखेंगे, जब x बराबर 1 के लिए तो P1 x की जगह पर 1 की घात 1, तो 1 ऋण 1 बराबर 0, तो बहुपद का मान 0 आ गया, इसलिए x बराबर 1 शून्यक है। अब दोस्तों x बराबर ऋण 1 के लिए एक और मान है x बराबर ऋण 1, तो इसमें रखा हमने p ऋण 1, तो ऋण 1 की घात 2 ऋण 1, ऋण 1 की घात 2 1 होता है, तो 1 ऋण 1 0। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फिर बहुपद का मान 0 आ गया, किससे आया, x बराबर ऋण 1 से आया, अतः यह बहुपद का शून्यक है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दो शून्य के एक ही बहुपद के। ये एक सवाल है, इसमें भी x के दो मान हैं, ऋण 1/√3 और 2/√3। तो पहले हम एक मान लेते हैं, x बराबर ऋण 1/√3, इस मान को हमने यहाँ पर रखा, ऋण 1/√3, तो 3 गुणित 1/√3 ऋण का इसकी घात 2 ऋण 1, तो 3 गुणित घात 2 होने के कारण ऋण धन में हो जाएगा, और √3 ऋण 1, 3 से 3 कट गया, 1 ऋण 1 बराबर 0। तो देखो दोस्तों यहाँ पर भी बहुपद का मान 0 आ गया है, इसलिए यह इसका शून्यक है। लेकिन कई बार x के मान नहीं दिए जाते और पूछ लिया जाता है कि इसका शून्यक कौन है, तो हम x के अलग अलग मान रख करके नहीं चेक करते, हम उस बहुपद को ही 0 के बराबर मान लेते हैं और उससे x का मान निकाल लेते हैं और पता चल जाता है कि ये इसका शून्यक है। तो अब अगले सवाल को हम देखेंगे, तो उसमें उसने सीधे ही पूछ लिया कि इसका शून्यक कौन है। तो जब ये पूछा था कि इसका शून्यक कौन है, तो दोस्तों उसको 0 के बराबर मान ले बहुपद को और x का मान निकालें। आइए देखते हैं इसी प्रश्नावली का अंतिम सवाल। अब दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल है, इन बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, अर्थात x का वो मान ढूंढिए जिससे ये 0 हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि ये 0 है, तो x का मान आ जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने मान लिया कि माना कि x धन 5 बराबर 0, क्योंकि x का मान वो है जिसके कारण 0 हो जाएगा। तो अब x का मान निकालना है, इसलिए 5 को पक्षांतरित करना पड़ेगा, तो 5 को उधर पहुंचाया, तो ये x उधर गया, तो 0 ऋण 5 हो जाएगा, अर्थात x बराबर ऋण 5। तो ये जो x का मान आया दोस्तों, ये इसका शून्यक होगा। इसी प्रकार इस सवाल को हल कर सकते हैं, हम इसको मान लेंगे, माना कि 3x ऋण 2 बराबर 0, ऋण 2 को उधर पहुंचाया, पक्षांतरित किया, तो ऋण का उधर जाकर के धन का हो गया, तो 3x बराबर 2। अब 3 का इधर गुणा हो रहा है, पक्षांतरित करने पर 2/3। तो दोस्तों x का ये जो मान है ये इसका शून्यक होगा। आप अगर इसको यहाँ रख करके देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा कैसे इसको मान लेंगे, माना कि cx धन d बराबर 0, d को पक्षांतरित किया तो cx बराबर 0 माइनस d, अर्थात cx बराबर माइनस d, अर्थात x बराबर माइनस d, और c को उधर पहुँचाया तो ये इस तरह से चला गया, तो ये इसके शून्यक हो गए। प्रश्नावली 2.2 भी पूर्ण हो गई और आपका जो शून्यक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया दोस्तों। तो सीधी सी बात है, x का वो मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद 0 हो जाता है, वो उसका शून्यक कहलाता है। दोस्तों मैं नई विषय वस्तु के साथ पुनः आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।